चलिए, ये प्रश्न है, बेसरिया बासरिया सूफी परंपरा के बीच एकरूपता और अंतर दोनों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न को समझिएगा, बेसरिया और बासरिया क्या है, पहले हम लोग को 2 लाइन में क्लियर करना है, उसके बाद अंतर बताना है। तो हम लोग यहां पर समझते हैं बेसरिया और बासरिया। आप क्लियर करिए, जो सरिया है, सरिया आखिर क्या है? जो मुसलमानों का जो कानून होता है ना, जो कुरान हदीस में लिखा होता है ना, जो उसके हिसाब से वो अपना जीवन यापन चलाते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, तो सरिया होता है। जो उसकी उपासना करता है, मुसलमान जो होता है उस कुरान या हदीस के नियमों को चलता है, तो उसको कहते हैं बासरिया। जो मुस्लिम है, जो मुसलमान है, सरिया, सरिया मतलब जो कानून है उनका, जो कुरान में, जो उनका पवित्र ग्रंथ है कुरान और हदीस, इसमें जो नियम है उसके हिसाब से चलते हैं, तो उसको बासरिया बोलते हैं। क्लियर हुआ यहां पर? पूजा बा सरिया, बासरिया मतलब जो कानून के हिसाब से चलते हैं मुसलमान लोग। कानून कौन सा? सरिया का। सरिया कहां से आया भाई? कुरान और हदीस के पवित्र ग्रंथ में जो नियम है, कब उठें, कितनी बार नमाज अदा करें, क्या करें, सब ये इसका हिसाब से फॉलो करना, बासरिया। बा अब आ गया बेसरिया, उन कानून को ना मानना, ना मानने वाले, बस फकीरों जैसा जिंदगी जीने वाले, रहस्यवादी हैं, है ना। तो ये क्या आ गया? बेसरिया। ये सूफी है, सूफीवाद है। तो यहां पर मैंने डिवाइड किया सरिया और सूफीवाद। तो प्रश्न पूछेगा सूफीवाद क्या है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। मेन तो ये आपको करना है कि बासरिया को पहले डिफाइन कर लीजिएगा। बासरिया के अंतर्गत वे मुसलमान आते हैं जो हदीस एवं कुरान पवित्र ग्रंथ के नियमों के हिसाब से चलते हैं, वह मानने वाले बासरिया। अब आता है बेसरिया, वे जो सरिया कानून को नहीं मानते हैं, नहीं मानते, बेसरिया कहलाते हैं। क्लियर हुआ? बेसरिया बासरिया। बिंदु बिंदु समझ में आया? यार सर बोली बेटा समझा नहीं पाएगी अभी। हाँ क्या होगा? यहां 2 लोग हैं, समझ लीजिए। एक है जो कुरान और हदीस पवित्र ग्रंथ के हिसाब से नियम कानून, कब उठना है, कितना बार नमाज अदा करना, उसको फॉलो करेगा, वो क्या कहलाएगा? क्लियर? बासरिया। शुभम, शुभम याद हुआ कि सो रहा था? बासरिया। अब आ गया मुकेश का फेवरेट बेसरिया। बेसरिया ये मतलब जो सरिया कानून को नहीं मानता है ना, ये आ गया बेसरिया हो गया। क्लियर? आगे बढ़े। अब बोल रहा है कि बेसरिया और बासरिया में क्या एक रूपता है, क्या समानता है। तो आपको बताना है कि दोनों जो है एक ईश्वरवादी हैं, एक ही ईश्वर मानते हैं। हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं, मुस्लिम जो है वो खासकर सूफीवाद भी है, ये लोग एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं। एक ईश्वर है, अल्लाह है ना, अल्लाह के रूप में। तो एक ईश्वरवादी है दोनों। क्लियर? एक ईश्वरवाद क्या है? जो एक ईश्वर की उपासना करता है। दूसरा है पीर गुरु को महत्व देते हैं दोनों, इनके जो गुरु हैं उनको महत्व देंगे। फकीर मतलब सूफीवाद फकीर है, उनका मुर्शिद है, शेख है, उन्हीं को महत्व देते हैं, मतलब अपने गुरु को महत्व देते हैं। तीसरा है अल्लाह पर समर्पण, अल्लाह की उपासना करते हैं, चाहे उसका तरीका कैसा भी हो। सूफीवाद अल्लाह से प्रेम करते हैं, है ना, और ये दोनों प्रेम करते हैं ईश्वर। मगर सूफीवाद की बात करें कि अल्लाह को एक प्रकार का प्रेम के रूप में देखा गया, सूफीवाद मानते हैं। आइए बताइए। चौथा है ईश्वर भक्ति, ईश्वर के प्रति भक्ति करते हैं, 5 बार नमाज अदा करते हैं मुस्लिम लोग, मतलब ये बासरिया वाले, है ना। आप क्लियर कर लीजिए, बासरिया मुस्लिम और बेसरिया सूफीवाद। उसी को घुमा के दे दिया। अब पूछ देगा सूफीवाद क्या है, तो भी आपको एक थोड़ा इसको डिफाइन करना है। बेसरिया बासरिया का एक पॉइंट डाल देना है। ये एक रूपता है, एक क्या क्या समानता है। ठीक है? क्लियर हो गया? अंतर बता रहा है दोनों में क्या डिफरेंट है। अंतर बताइए। तो बता रहा है
कि जो बासरिया है वो बेसरिया का अंतर है। सरिया कानून को मानते हैं बासरिया वाले, और ये सरिया कानून को नहीं मानते, ये रहस्यवादी पर विश्वास करते हैं, है ना। और ये बासरिया जो है उनका एक पीर होता है, शेख होता है, जो गुरु के रूप में मानते हैं, मगर इनके क्या होते हैं, रहस्यवादी, ये फकीर के रूप में जीवन जीना पसंद करते हैं। और उनमें है बहुत सारे सूफीवाद के भाग हैं, डिवाइड है। सूफीवाद में कलंदर भी बोलते हैं सूफीवाद, ये सरनेम हो गया ना, हिंदू है मगर बहुत सारे सरनेम है ना। तो वैसे सूफीवाद तो है मगर उस सूफीवाद में भी बहुत सारे शाखा हैं। तो कलंदर शाखा, मस्त कलंदर, ये गाना भी सुने होंगे, द मस्त कलंदर। और रियल में कलंदर जो है वो सूफीवाद वाला है। आपको हंसी आ रही है मगर जो कलंदर जो थे उनके बारे में बताया गया कि वो बहुत रहस्यवादी, प्रेम पूर्वक अल्लाह की उपासना करते थे, जिस प्रकार से कृष्ण की उपासना कौन करते हैं, गोपियां करती हैं। हाँ, वैसी ही उपासना सूफीवाद में आता है। ठीक है। अब फिर है, हाँ? अलंग लिखा है, अलंग। चलिए अलंग है, चलिए इसको क्लियर कर लीजिएगा। कहीं पर मलंग लिखा है, कहीं पर अलंग लिखा है। अगला है, अंतर है, जो गुरु हैं, मतलब बासरिया वालों के जो गुरु हैं, जो मुसलमानों के जो गुरु हैं, उनको शेख कहा जाता है या मुर्शिद कहा जाता है। प्रश्न पूछेगा खानका क्या है, खानका तो आपको बताना पड़ेगा, शेख, मुर्शिद, है ना। और इनके जो गुरु को फकीर कहते हैं। आप लोग बहुत सारे फिल्म, सलमान खान का हर फिल्म में एक गाना सूफीवाद वाला रहता है। एक गाना था बजरंग भाईजान, और फिल्म इंटरवल के बाद बजता है, कोई गाना था, किसी को याद। तीसरा है जीवनचर्या अलग अलग था। 5 नमाज अदा करेंगे ही वो लोग, कट्टर हैं, ईश्वर अल्लाह के प्रति कट्टर हैं, 5 नमाज को नहीं रोक सकता। सूफीवाद में ऐसा नहीं है, कठोरता नहीं है, वो कठोर हैं, ये कठोर नहीं है। इनमें जीवनचर्या है प्रेम मार्गी, प्रेम से अल्लाह की उपासना करते हैं। दूसरा, सूफीवाद लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब राजा महाराजाओं से वो लोग लिंक रहता है उनका, है ना। राजा महाराजाओं लोग उससे वो लोग टाई अप किए रहते हैं, मतलब टाई अप मतलब उनको कुछ ना कुछ, जैसे कि निजामुद्दीन औलिया में एक दरगाह है जहां सब जाते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सब जाते हैं अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए, है ना। तो है दोनों में, मगर आपको यहां पर क्लियर बहुत आसानी से हो गया। बासरिया एक ऐसा मुसलमान है जो सरिया कानून को मानता है, एक मुसलमान है सिंपल। देखिए आप जो भी मुसलमान देखे होंगे अभी, वो बासरिया है। और जो सूफीवाद वाला है, जो ब्लैक कलर का पहना रहेगा, है ना, बहुत सारे हैं। तो आप बहुत सारे फिल्मों में देखेंगे ना गाना, आप लोग जोधा अकबर देखे होंगे, मौला मेरे मौला रब में क्या दिल में समा जा वाला गाना था। तो ये जो है, ये लोग क्या है, उपासना कर रहे हैं, राउंड कर रहे हैं। ये लोग का नृत्य के जरिए ये अल्लाह को प्रेम करते हैं, है ना, क्योंकि इनमें कव्वाली भी आ गया। सूफीवाद लोग कव्वाली गायन कर सकते हैं, मगर मुसलमान लोग सरिया कानून में नृत्य वर्जित है, संगीत वर्जित है। मगर सूफीवाद में संगीत के जरिए ही अल्लाह को पा रहे हैं, है ना। मीराबाई क्या करती हैं, कीर्तन भजन करके ही कृष्ण भगवान की उपासना करते हैं। तो सेम वही है, सूफीवाद रियल में मीराबाई है, अल्लाह की उपासना कर रहे हैं, वो लोग नृत्य संगीत को यूज कर रहे हैं। मगर जो कट्टर मुसलमान है, नहीं, डीजे नहीं बजेगा। संघ को वार्षिक परीक्षा में पूछा भी है कि सांची की मूर्ति को समझने में बौद्ध साहित्य के ज्ञान से कहां तक सहायता मिलती है। सांची का जो स्तूप है, मैं गया भी हूं, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। सांची का जो स्तूप है, वहां 3 स्तूप है, गौतम बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। जो प्रारंभिक स्तूप है उसको अशोक ने बनवाया था, है ना, एक गुंबदाकार। आप उस गुंबदाकार के राउंड मार सकते हैं सीढ़ी में चढ़ के, और पूरी तरह से आप गुंबदाकार में देखेंगे कि एक प्रकार का चूना या सीमेंट टाइप का कुछ लेयर हुआ है, प्लास्टर हुआ, उसके अंदर में ईंट है, उसके अंदर में पत्थर होगा, पत्थर के अंदर
अवशेष होगा गौतम बुद्ध का। तो यहां पर हम जान रहे हैं कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है सांची स्तूप। आप भूगोल के विद्यार्थी हैं तो कर्क रेखा जो है वहीं से गुजरती है पास में, मतलब सांची के पास से गुजरती है कर्क रेखा। तो रायसेन जिला याद रखिए ऐतिहासिक स्थल है। तो इस स्थल के बारे में जानेंगे कि सांची का जो स्तूप है वहां बहुत सारे पत्थरों में उकेरा गया है मूर्ति कला को। आप जब जाओगे ना तोरण द्वार मतलब इस कमरे में आने का एक ही जगह है, आने का ये दरवाजा, मेन दरवाजा। वैसे जो सांची स्तूप है उसके अंदर जाने के लिए प्रवेश द्वार है 4 और जाने ऊपर कुछ तोरण द्वार रहते हैं, मतलब वहां ऊपर में कुछ लिखा हुआ है पत्थरों से ऊंचा, है ना। आप देखेंगे दिखाई देगा, मैं पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा सांची स्तूप का, ठीक है। तो पहला संरचनात्मक विशेषता ये बता रहा है कि अशोक ने बनवाया। यहां पर 3 स्तूप हैं। पहला गौतम बुद्ध का अस्थि रखा गया है, दूसरा तीसरा में क्या है, गौतम बुद्ध के जो शिष्य हैं। विशेषता ये बताई गई गुंबदाकार है। आप जब ऊपर चढ़ते ऐसा लगेगा कि आप आकाश मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, गुंबदाकार होने के कारण। क्योंकि और दूसरा हम देखते हैं लोक परंपरा रीति रिवाज, उसमें बहुत सारे मूर्तियों में मूर्तिकला में पढ़ेंगे, रीति रिवाजों को बताया गया। वहां पर एक देवी का वर्णन है, सालभंजिका। सालभंजिका देवी को हम बहुत सारे बौद्ध ग्रंथों में देखने को मिलता है। वहां पर एक महिला है, वृक्ष को छुई हुई है और झूल रही है वृक्ष को पकड़ के, ठीक। राजनंदिनी को मैं सालभंजिका बना देता हूं, है ना। राजनंदिनी वृक्ष को छूते साथ ही वृक्षों में फूल आ जाते हैं, फल आ जाते हैं और समृद्धि आ जाती है। सालभंजिका का जो मूर्ति में उल्लेखित है हर तोरण द्वार में है। तो ये सालभंजिका जो है शुभ प्रतीक माना गया है। बौद्ध ग्रंथ में सालभंजिका याद रखिएगा। प्रकाश याद हुआ, सालभंजिका। ठंड इतना है, इधर ठंड में आप लोगों को भजन करना है, पुस्तकों का पढ़ाई करना है। बोर्ड एग्जाम पास में मात्र 28 दिन बचा है ना। जनवरी तो गया, 28 दिन बचा है। आपको साल पहन के भजन करना है। सालभंजिका मतलब आप अच्छा भजन करोगे तो आपका शुभ प्रतीक बन जाएगा। अच्छा नंबरों से पास होगे तो आपका आने वाला समय में पूरा धन ही धन होगा। जैसे वृक्ष के ऊपर फल और फूल आ गए वैसे ही। दूसरा है गजलक्ष्मी का है, इसमें दिया गया है कि कमल दल के ऊपर महिला बैठी है, ऊपर से हाथी पानी से उनको नहला रहा है। गजलक्ष्मी की पहचान हमने देखा, कलचुरी राजवंशों का कुल देवी जो है गजलक्ष्मी जो सौभाग्य को बताता है, ये भी यही हमको मिलेगा तोरण द्वार में। और जेम्स फर्गुसन एक अंग्रेज यात्री थे जिन्होंने क्या बताया, सांची स्तूप में बहुत सारे सांप के शिलाखंड में सांप का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो उसको सर्प पूजा केंद्र माना है, अंग्रेज लोग सर्प पूजा केंद्र माना है। और आपको याद रखना है कि सन 1818 में सांची स्तूप की खोज की गई टेलर के द्वारा। हम लोग पढ़े थे उस समय, अब भूल गए होंगे। सांची टेलर ने खोज किया। तो हम लोग देखते हैं लोक परंपरा रीति रिवाज, किसी को आप पॉइंट से अगर लिखोगे, आप एक लाइन में लिखते जा रहे हो नंबर नहीं आएगा। मगर आप जैसे ही इस पॉइंट को आप जब लिख रहे हो तो ध्यान दीजिए कि ये हेडिंग डाल दिए, ये वाला अंडरलाइन कर दिए, यहां से यहां लिखना। तीसरा लाइन शुरू करोगे तो यहां शुरू करो, मतलब 2 लाइन को आपको छोड़ना है, तो जिससे पॉइंट हाईलाइट होगा। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है लोक परंपरा रीति रिवाज, ये कर लिए। यहां पर कुछ लिख दीजिए कि वहां के शिलाखंडों में तोरण द्वारों में लोक परंपरा का उल्लेख मिलता है, उकेरा गया है। उनमें मुख्य रूप से 2 का चर्चा करते हैं। एक जगह ऐसा हुआ है कि एक जंगल है, जंगल और बहुत सारे वृक्ष हैं, वहां पर बहुत सारे आदमी खड़े हैं। वहां पर एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा है और दिखाया गया। तो यह बताया जाता है कि जो पुरुष था राजा था, महिला रानी थी और उसका राजा का पुत्र था। वो लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए गौतम बुद्ध के प्रति इतना अधिक
समर्पण था उनमें, ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, अपना राज दरबार को छोड़ के प्रजा को देकर उस जंगल की ओर निकल जाते हैं। ये कहानी वहां हर पत्थरों में आपको देखने को मिलेगा। सांची में मूर्तिकला में उसी चीज को बताया गया कि गौतम बुद्ध का उपासना करते हुए ध्यान मुद्रा में गौतम बुद्ध का एक मूर्ति बना हुआ है जो उपासना में लीन है। बहुत सारी मूर्ति वहां बने हुए हैं। हाँ, तो इस तरह से हम लोग इसका उल्लेख करना है कि सांची की मूर्ति कला को समझने में बौद्ध साहित्य के ज्ञान, मतलब बोल रहा है कि वहां जो मूर्तियों में ये सालभंजिका बौद्ध साहित्य में है, गजलक्ष्मी बौद्ध साहित्य में है, सर्प के बारे में भी बौद्ध साहित्य में है। जब गौतम बुद्ध तपस्या में लीन रहते हैं तो विशेष प्रकार के बहुत सारे दैत्य उनको व्यवधान डालते हैं, सांप के रूप में आते हैं, सांप की वर्षा होती है, मगर वो बिल्कुल निडरता भाव से तपस्या करते हैं क्योंकि ध्यान लीन थे। तो ये सब चीजों को किन अवरोधों का सामना करना पड़ा गौतम बुद्ध को, ये सब सांची के स्तूप में पत्थरों में उकेरा गया। आपको वीडियो में दिखाई भी दे रहा होगा, है ना। मैं आपको उसका आप लोगों को बताया भी था, मैं सांची स्तूप गया था, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया, ये घर में जाके पढ़ लीजिएगा। तो आज का क्लास समाप्त, कल हम फिर से पढ़ेंगे। ठीक है।